हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम हरिओम गुप्ता। वेलकम टू HG ऑल इन्फॉर्मेशन। तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो Q&A वीडियो है और कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स मैंने सेलेक्ट किए हैं जो आप लोगों ने पूछा था एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड एंड कुछ फार्मेसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ फार्मेसी से रिलेटेड हर एक नॉलेज मिलती रहेगी। तो चलिए देखते हैं पहला कमेंट। तो पहला कमेंट है अमरजीत वर्मा का। CUT एग्ज़ाम दिए बिना भी फार्मेसी कर सकते हैं। हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हो। आप चाहो तो बिना CUT के एग्ज़ाम दिए कोई और एंट्रेंस एग्ज़ाम या आप डायरेक्टली कॉलेज में प्राइवेट कॉलेज से एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट एडमिशन मेरिट बेस पे तो आप कर सकते हो भी फार्मा। बाकी आप चाहो CUT के अलावा भी और भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, उन्हें देकर आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आप पूछ रहे हो बिना कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए तो आप कर सकते हो। और नेक्स्ट कमेंट है, इस बुक में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन टॉपिक पढ़ना चाहिए। तो देखो, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो है इस बुक में मेनली तीनों सब्जेक्ट में ही काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तीनों सब्जेक्ट से इक्वल ही आते हैं, किसी में कम ज़्यादा नहीं होते हैं। बट हाँ, बायो से कहें तो बायो में थोड़े क्वेश्चन जो होते हैं वो कुछ चैप्टर से ज़्यादा आते हैं। ठीक है, कुछ चैप्टर होते हैं जिनमें से कम आते हैं, चैप्टर वाइज बोल सकते हैं। बाकी सब में 45 क्वेश्चन ही होते हैं, उसमें 40 करने होते हैं। CUT की बात करूँ तो अगला क्वेश्चन है मीरा पांडे, बेचू बी फार्मा एप्लीकेशन फॉर्म डेट क्या है। देखो, जो बी फार्मा और बेचू का फॉर्म होता है एप्लीकेशन, वह लगभग जब CUT का फॉर्म रिलीज होता है उसी के साथ होता है। ठीक है, फरवरी या मार्च में, उसी के साथ ही। अगला क्वेश्चन है, PCM वाला स्टूडेंट को क्या पढ़ना पड़ेगा। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जिसका डोमेन सब्जेक्ट है उनको मेनली आपको PCM में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जिसके लिए आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो तो आपने वही सिलेक्ट किया होगा, तो आपको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। अगला क्वेश्चन है, सर बी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम में कौन सा सिलेबस आता है। तो देखो, मैंने काफ़ी वीडियोज़ भी बनाई थी इसके ऊपर, मतलब काफ़ी सिलेबस के ऊपर बनाई थी। नेक्स्ट ईयर हो सकता है इस बार भी बना दूं। बाकी सिलेबस की बात करूं तो आपके जो क्लास 12th, 11th और 12th, ठीक है, इसमें जो आपको पढ़ाए जाते हैं वही लगभग आते हैं, ज़्यादा बाहर से कुछ नहीं आता है। तो आपको मेनली ज़्यादा आपको 12th पे फोकस करना है, क्योंकि 12th के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और NCERT का सारा सिलेबस होता है। फिजिक्स आप बाहर से भी पढ़ सकते हो, बट बायो तो टोटल NCERT बेस ही होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मैं आदित्य गुप्ता फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट हूँ, कितना स्कॉलरशिप आएगा, मेरा ग्रामीण बैंक में आता है। तो देखो, जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट हो आप, और स्कॉलरशिप की बात करें तो देखो अभी तक तो 1-2 साल से किसी की नहीं आ रही स्कॉलरशिप। तो आई होप फिर स्कॉलरशिप जो होती है वो 33,000 से लेकर 35,000 के बीच में आती है। अगर आना होगा तो इतना ही आएगी। और बैंक कोई भी हो, आपकी डिटेल बस अच्छे से फिल होनी चाहिए। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा मैथ एक्स्ट्रा में है और बायो में, तो मुझे कौन सा सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखो, अगर आपका मैथ एक्स्ट्रा में है, मतलब आपके सब्जेक्ट 3 थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसके अलावा आपने मैथ भी एक्स्ट्रा में ले रखा था, तो आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। आप चाहो तो मैथ या बायो में से एक सेलेक्ट कर सकते हो। तो आई होप आप बायो भी सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, जो आपका ठीक हो। और अगला क्वेश्चन है, भाई आप बी फार्मा की तैयारी कब से कराओगे। देखो, बी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो सकता है नेक्स्ट मंथ या उसके अगले मंथ से स्टार्ट करा दूँ। ठीक है, बी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम। और बाकी मैंने चैनल पे वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ पूरा, मतलब जो बी फार्मा और डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन का जो इंपॉर्टेंट MCQs थे, और इसके साथ साथ सिलेबस के भी वीडियो। तो अगर आप देखना चाहो तो चैनल पे पड़े हुए हैं, आप लोग देखकर अपना बेसिक भी क्लियर कर सकते हो, साथ साथ MCQs भी सॉल्व कर सकते हो। अगला है क्वेश्चन, सर डी फार्मा एंट्रेंस एग्ज़ाम में प्रिपरेशन कैसे करें। जो डी फार्मा एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें भी जो क्वेश्चन होते हैं वो मेनली CUT की तरह होते हैं, बट थोड़े नॉर्मली होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके ग्रुप E1 ज़्यादातर UP में डी फार्मा एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए होता है, बट अब CUT वगैरह भी होते हैं। तो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो सिलेबस होता है वो लगभग वही आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से ही होता है। तो आप लोग वही प्रिपरेशन करो, नॉर्मली 12th का ही। बाकी MCQs कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो उसमें आपको MCQ सबसे मेन होता है। ठीक है, तो आपको उसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना प्रैक्टिस आप MCQ सॉल्व करने करोगे उतना ही आपको आसानी होगी एग्ज़ाम टाइम पे। ठीक है, एक हैबिट सी बन जाती है।
तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स जो मैंने सेलेक्ट किए थे। आई होप आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। बाकी कुछ और पूछना है तो आप लोग कमेंट करना। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। बाकी कुछ पूछना हो तो पूछ लेना कमेंट में। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।